निवन प्रणाम जी। बोलिए श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की, मात पिता गुरुदेव की। गुरु महाराज जाम्बो जी ने इस पावन धरा मरु देश पर अवतार लेने के कई कारण बताए हैं, जिनका वर्णन हम धीरे धीरे समझ लेंगे। पहला कारण गुरु महाराज जाम्बो जी शब्द वाणी में कहते हैं, प्रहलादासु वाचा कीवी आयो बारा काजी। सतयुग में प्रहलाद जी भगत को नरसिंह रूप धारण करके परमात्मा श्री हरि विष्णु जी ने वचन दिया था कि मैं तुम्हारे साथ 33 करोड़ जीवों का उद्धार करूंगा। तो उससे पूर्व मैंने सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग में कई जीवों का उद्धार किया है, लेकिन इस कलयुग में बचे हुए 12 करोड़ जीवों का उद्धार करने के लिए समराथल पर आया हूँ। दूसरा कारण बताते हैं, एक साखी में इसका प्रमाण मिलता है। साहब राम जी राहड़ ने कहा है, लोहट है नंदिराय जसोदा हंस बही, मरुस्थल ब्रिज भूम पीपासर ब्रज है सही। पीपासर ब्रज है सही, ने वचने के प्रतिपाल, कृष्ण कवल के कारणे गुरु जम्ब लियो अवतार। लोहट जी पूर्व जन्म में नंदराय जी थे और जो यशोदा माँ थी वो अब हंसा देवी है। जो मरुस्थल है वो जो भूमि पीपासर है वो ब्रज है, ब्रज भूमि। और उस समय परमात्मा श्री हरि कृष्ण जी ने उन्हें वचन दिया था कि मैं बुढ़ापे में आपकी सेवा करने के लिए अवश्य आऊँगा, इसलिए गुरु महाराज जाम्बू जी ने अवतार लिया है। तीसरा कारण यह है कि कलयुग में कुछ लोगों ने पाखंड फैला दिया था। लोग भूत प्रेतों को धोखने लगे थे और मतलब पाखंडी ज़्यादा हो गया, छल कपट ज़्यादा हो। तो गुरु महाराज जाम्बो जी इस कारण भी आए। गीता में भगवान उपदेश देते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भारत पर जब जब भी धर्म की हानि होती है परमात्मा अवतार लेते हैं। तो पहला कारण था प्रहलादासु वाचा कीवी आयो बारा काजे। नरसिंह अवतार की हम कथा जानेंगे और प्रहलाद भगत कौन थे। तो आइए, बोलिए श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की। जब सृष्टि की रचना हुई तो वो समय सतयुग का समय था। वैसे तो काल की कोई गणना नहीं की जा सकती, फिर भी समझने के लिए काल को युगों में बांटा गया। जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी उससे पहले केवल धुंधकार अंधेरा था, धुआं था और धुंध समझ सकते हो, धुंध थी। क्योंकि गुरु महाराज जाम्बो जी अपनी वाणी में कहते हैं कि के होता धंधुकारू बात कदों की पूछ लो। सतयुग 17,28,000 वर्षों का था। उसके बाद त्रेता युग 12,96,000 वर्षों का। द्वापर युग 8,64,000 वर्षों का। और कलयुग 4,32,000 वर्षों का। अब देखो, सतयुग 17 लाख हो, त्रेता युग 12 लाख हो, द्वापर युग 8 लाख हो और कलयुग है 4 लाख।
तो मतलब आयु सीमा घट रही है। तो कलयुग में बहुत कम है आयु सीमा। तो कलयुग में सचेत हो जो, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरई सुमरई नर उतर ही पारा। तो कलयुग में अगर आपा नाम ही जपा तो आपा पार उतर जा। तो जब सृष्टि की रचना हुई तो ब्रह्मा जी को सृष्टि के रचिता नियुक्त किए गए। उन्हें कहा गया कि आप सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम 4 पुत्रों का सृजन किया, मतलब 4 पुत्र बनाए, 4 पुत्रों की रचना की। उन 4 पुत्रों का नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनंत कुमार। इनको सनकादि ऋषि नाम से भी जानते हैं। ब्रह्मा जी ने उन बालकों से कहा कि जाओ सृष्टि करो, मतलब सृष्टि की रचना करो। सनकादि मुनियों ने कहा कि पिताजी माने क्षमा करे, माने माफी दो। हमें जिस परमात्मा ने रचा है, जिस परमात्मा ने हमारी रक्षा की है, मैं तो बांगो भजन करा। तो सब भाई भगवान विष्णु की भक्ति करेंगे हम, और भक्ति करण ला गया। सबसे पहले ब्रह्मा जी की भक्ति की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हमारी आयु 5 वर्ष की हो। अब यहाँ आयु 2 बातों की ओर संकेत करते हैं। एक आयु होती है उम्र, एक आयु होती है बुद्धि। जो यहाँ बुद्धि का इस्तेमाल हुआ है कि आयु तो भले ही मारी 80 वर्ष हो जाए, लेकिन बुद्धि 5 साल की ही रहनी चाहिए। अब ओ वर मांगण के पीछे नहीं बहुत मोटो कारण हो सके। थोड़ो सो आपा भी संसारिक जीव हाँ विचार करा तो के है कि 5 साल को टाबर होवे नहीं, बिन उठण गो, बैठण गो, चालन गो, फिरण गो कम ज्ञान हुए। वो बस खा लिया, पी लिया, राजी खुशी रहे, हंस लिया, बोल लिया, मम्मी पापो खेल लियो, कूद लियो, हो लियो। और जिया ही मोटो होवे 11 साल 12 साल जुकर संसारिक है मोह में, माया में, लालच में, लोभ में फंस दो रहे। ब्याह हो जाए तो तड़कन बीननी आ जाए नहीं, तो आपका माँ बाप ही लड़ लिया। माँ बाप नहीं भूल जाए, सेवा माँ बाप की को कर पावे नहीं तो भगवान की तो बारी की थे। तो बे 5 साल की उम्र मांगण को बांगो ओ भी कारण हो। अगर 2-4 भाई होवे नहीं तो भाई ब्याह हो बच्चे न्यारा होने की नौबत आ जाए। अब भी तो नौबत आएगी है कि माँ बाप ने न्यारा कर दिया, आप न्यारा रहे। तो बे मांगी भाई 5 साल की बुद्धि। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 5 साल का बच्चा कितना समझदार होता है। उन्हें ना तो खाने का पता होता है कि कैसे खाना है, कैसे पहनना है, क्या बोलना है, कब सोना है, कब उठना है। इसी प्रकार से वे चारों भाई प्रेम से प्रभु का भजन करते, प्रेम भाव से रहते। अच्छा, तो इस प्रकार से वे सभी भजन करते करते पहुँचे भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम पर। और वैकुंठ धाम पर पहुँचने के बाद सबसे पहले वो द्वार पर रुके। दरवाजे पर प्रवेश करने लगे तो वहाँ पर जय और विजय नाम के पहरेदारों ने उन्हें अंदर प्रवेश करने से मना कर दिया। और मना भी क्यों ना करे, अब भी क्या है कि पद्धति पद, अब जीव व्यक्ति कन कोई पद हवे कि पद्धति हवे, बिन घमंड हवे भी चीज अहंकार हवे। आज छोटो पद मान लिया आपा सरपंच को, आप सरपंच को ना अपन कोई साइन करवाना है, कोई जरूरी काम हो नहीं, सरपंच कही आज फलानी जी हूँ, आज बाहर हूँ, कल आइयो परसों आइयो, वो टाल। और कोई मंत्री शंत्री बड़ा व्यक्तियां कन जा तो बांगा साइन होने में, बांग काम निकलवाने में तो साल लाग जाए।
अब जय विजयन भी इस चीज को कमंड, क्योंकि भाई वैकुंठ धाम का पहरेदार हानि। अब वैकुंठ धाम तो आसानियों की न प्राप्ति कौन हुए, तो बे बने मैं जानू रोक्यो। मना क्यों ना करे, भला वैकुंठ धाम में ऐसे कपड़े पहनकर कोई जाता है क्या? क्योंकि बे क्योंकि 5 साल के टाबर ने ओढ़ने पहनने को ज्ञान ही कोनी, पाटूड़ा बांगा गाबा। जय विजय ने कहा कि आप लोग इस समय नहीं जा सकते, भगवान विष्णु जी आराम कर रहे हैं। अब आपको पता ही है कि बच्चे कब अपने माता पिता को आराम करने देते हैं। अभी 5 साल को टाबर के आराम करने दे, कह दे नहीं बेटा 2 घंटा आराम करूं, खड़को ना करी तो वो खड़को जरूर करी, उन कठा नहीं करार। सनकादि ऋषियों ने अप्रिय शब्दों द्वारा फटकारते हुए उन्हें कहा कि तुम दोनों मृत्यु लोक जाओ, यहाँ रहने के लायक नहीं हो, वहां जाकर अपनी दुष्टता प्रकट करो, यहाँ तो सज्जन व्यक्ति को होना चाहिए। अर्थात बाने श्राप दे दियो, तुम लोग राक्षस बनो मृत्यु लोक में जाकर। यही कारण था कि जय विजय को मृत्यु लोक में आना पड़ा। और दूसरी ओर एक कारण और है, ब्रह्मा जी से मरीचि ऋषि हुए तथा मरीचि के कश्यप हुए। कश्यप के 2 पत्नियां थीं, दिति और अदिति। अदिति के जो संतानें हुई वो देवता कहलाई, और जो दीति के संतानें हुई वो दैत्य यानी कि राक्षस कहलाई। अब एक प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा, मेरे मन में भी एक प्रश्न है कि एक पिता के अलग अलग स्वभाव वाली संतानें पैदा क्यों हुई? क्या माँ बाप भी अपने बच्चों के प्रति भेदभाव रखते हैं? क्योंकि एक बाप और 4 संताना हुए तो वे चारों अलग अलग, मतलब एक की तो देवता दूसरी की दैत्य, कहीं ना कहीं भेदभाव रख करिए पिताजी। तो ऐसा नहीं है जी, किंतु संतानों का जन्म कर्म एवं भाग्य अपने अपने साथ ही पैदा होता है। इसमें जन्म के भी कारण बन जाते हैं। बच्चा जब अपनी माँ के गर्भ में प्रवेश करता है वह समय भी महत्वपूर्ण योगदान रखता है। बहुत समझने वाली बात है ये, क्योंकि गुरु महाराज जाम्बोजी भी अपनी वाणी में कहते हैं कि गहन गहन ते बहन बहन ते, निर्जल 11 मूल बहन ते, काय रे मूर्खा ते पालंग सेज निहाल बिछाई। हर चीज का समय होता है, और सांसारिक सुख की प्राप्ति, सांसारिक सुख की प्राप्ति भी समय के साथ होती है, उससे पहले नहीं। तो जहाँ परहेज करना चाहिए वहाँ परहेज जरूरी है। एक समय की बात है कि जब कश्यप ऋषि ध्यान में बैठे हुए थे, संध्या का समय था, संध्या यानी कि शाम के समय। गुरु महाराज जाम्बोजी भी तो कहते हैं कि ताती बेला ताव न जाग्यो, ठाडी बेला ठारू, बिंबे बेला विष्णु ने जंप्यो। उसी समय उनकी धर्म पत्नी दीति वहां उपस्थित हुई और उन्होंने अपने पति से ऋतुदान की याचना की। ऋषि ने अपनी पत्नी को बहुत प्रकार से समझाया कि यह बेला
ऋतुदान की नहीं है। यह संध्या वेला है। इस समय तो परमात्मा का ध्यान, जप, ब्रह्मचर्य का पालन एवं हवन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त काय रे मूर्खा ते पालंग सेज निहाल बिछायो। यह विपरीत कार्य नहीं करना चाहिए। इस समय राक्षस लोग भ्रमण करते रहते हैं। यदि तुम मर्यादा का उल्लंघन करोगी तो तुम्हारे होने वाली संतान राक्षस ही होगी। दीति कामा आतुर थी, काम वासना उस पर छाई हुई थी। उन्होंने ऋषि की बात का उल्लंघन किया। ऋषि ने कहा कि हे दीति, तुम्हारे जो संतान होगी वह राक्षस ही होगी, क्योंकि ऋषि को उसने मजबूर कर दिया था। तो फिर ऋषि उन्हें कहते हैं, क्योंकि तुमने नियम को तोड़ा है। जहाँ नियम धर्म टूट जाता है वही उपद्रव एवं विनाश उपस्थित हो जाता है। दीति ने अपने पति कश्यप जी के वचनों को सुना और घबरा गई। और समय आने पर दीति के गर्भ से 2 जुड़वा बालक पैदा हुए। प्रथम बालक हिरण्याक्ष और दूसरा बालक हिरण्यकश्यपु के नाम से प्रसिद्ध हुए। और ये दोनों बालक कौन थे? ये दोनों थे जय और विजय, जो सनकादिक ऋषियों के श्राप द्वारा मृत्युलोक पर आए थे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु दोनों ही बड़े उपद्रवकारी थे। जहां देखो वहीं दूसरों को दुख देकर वो खुश रहते थे। लेकिन अभी जय विजय जहां तक है, ये कलयुग में हर घर ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति खुद के दुख में दुखी नहीं है, जब तो दूसरा के सुख में दुखी है। तो महाराज हिरण्याक्ष का तो कहना ही क्या, वो तो बहुत बड़ा वीर था। हाथ में गदा शस्त्र लेकर पृथ्वी पर भ्रमण करने चल पड़ा, घूमने चल पड़ा। और इच्छा आई कि मुझसे बड़ा योद्धा कोई नहीं है, वे मेरो युद्ध कौन करे। क्या मेरा यहाँ पर, मेरे से छोटा यहाँ पर बड़ा कोई नहीं है? कोई मुझसे बड़ा योद्धा है जो मेरे साथ युद्ध कर सके? भगवान विष्णु ही एक योद्धा है जो आपके साथ लड़ाई कर सकते हैं। मतलब वो समुद्र ने बोले, समुद्र ने ललकारियो कि मतलब तू मेरे से आगे युद्ध कर। समुद्र क्यों कर, मेरी तेरे आगे की औकात है? भगवान विष्णु ही है जो तेरे से आगे युद्ध कर सके। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने वाराह यानी जंगली सुअर का अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया। क्योंकि वो तो मोटो योद्धा हो कि बन पूरी पृथ्वी चकीर जल में डुबोनी शुरू कर दी। तो ये खातर भगवान विष्णु जंगली सूअर को अवतार लियो। बोलिए वाराह अवतार की। भगवान विष्णु इस तरह भगवान का अवतार लेना एक छोटी सी प्रार्थना ही समझ लीजिए। कितनी ही बार दया निधि ने संसार को आकर उभार लिया, उभार लिया, उभार लिया। कितनी ही बार दया निधि ने संसार को आकर उभार लिया, उभार लिया। जब जब पाप बढ़ा धरती पर, जब जब पाप बढ़ा धरती पर, तब तब प्रभु ने अवतार लिया, अवतार लिया, अवतार लिया। करो हरि दर्शन, करो हरि दर्शन, करो हरि दर्शन। कितनी ही बार दया निधि ने संसारिक आग उभार लिया, उभार लिया। बोलिए श्री नारायण हरि विष्णु भगवान की जय। हिरण्यकश्यपु का विवाह केयाधु नामक
कन्या से हुआ। क्याधु विष्णु भगत थी। तो महाराज इस प्रकार से समय बीतता गया और अब क्याधु के गर्भ में भगत प्रहलाद जी बड़े हो रहे हैं। दूसरी तरफ हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान प्राप्त करने के लिए तपस्या करने निकला, क्योंकि हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष अपने भाई के वध का बदला लेना विष्णु से चाहता था। और यदि बदला लेना है तो उसे पता था कि उसका भाई इतना बड़ा वीर था, योद्धा था, वो विष्णु द्वारा मारा गया। तो तुझे सबसे पहले तो अमर होने का वरदान लेना पड़ेगा ताकि विष्णु उसका वध ना कर सके। तो वो अमर होने का वरदान प्राप्त करने के लिए तपस्या करने के लिए वन में चला गया। जैसे ही जंगल में पहुंचा तो एक पेड़ पर एक सुआ यानी तोता विष्णु विष्णु का जप कर रहा था, नारायण नारायण। जैसे ही वो घर से निकला तपस्या करने के लिए बैठा तो पेड़ पर बैठे और वो बोले नारायण नारायण। हिरण्यकश्यपु को बहुत गुस्सा आया कि मैं तो शुभ काम के लिए जा रहा हूं और इस तोते ने मेरे दुश्मन का नाम ले लिया, तो आज मैं तपस्या नहीं करूंगा। घर वापस गया। घर पहुंचा तो कयाधु ने पूछा कि क्या बात है स्वामी, आप तो तपस्या करने गए थे, फिर वापस क्यों आए? हिरण्यकश्यपु ने कहा, नहीं, मेरा आज का दिन ही खराब है। कि आज के ठाकिंगो मुंह देखो, आज को दिन ही खराब है। तो आप बताओगे कि क्या बात हुई है? स्वामी बड़ो लाडू पूछे, मैं गया तो था पर वृक्ष के ऊपर एक सुआ बैठा था और उसने कहा नारायण नारायण, तो मैं वापस आ गया। अब क्याधु ने सोचा कि मैं इनसे 108 बार ये नाम बुलवा दूं, यानी एक माला करा दूं, तो मेरा काम हो गया। फिर बाकी कृपा भगवान की, बाकी की बात भगवान जाने। पर ये हो कैसे? यदि कहूंगी तो ये करेंगे नहीं। अब क्याधु थोड़ी थोड़ी देर में आए और आकर कहा कि महाराज आजकल कुछ याद को रहनी बुली लागण लागी। आप तपस्या करने गए थे ना, तो फिर वापिस क्यों लौट आए? अब माई बाइया अगर कोई काम ठान ले नी तो वो काम करार ही रह चाहिए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो बहुत बढ़िया मातर शक्ति माँ बात है कि जो ठान ले वो कर रहे हैं, लेकिन शुभ ठान है वो बहुत अच्छी बात है। अरे मैंने कहा ना कि मैं गया तो था, वहां सुआ बैठा था, उसने कहा नारायण नारायण नारायण, तो मैं वापिस आ गया। 3 और 3 6, ऐसे करते करते रात्रि का समय आ गया। 105 बार नारायण का समय कयाधु ने उनसे कहलवा ही दिया। अब बच्चा बाकी 3। तो रात की कुकर से दूध को बयानो ले लियो। दूध लेकर हिरण्यकश्यपु के पास गई, जो बहुत क्रोधित थे। क्याधु ने कहा कि महाराज अंतिम बार पूछ रही हूँ, फिर कभी नहीं पूछूंगी, आप वापिस क्यों लौट आए? अब तो महाराज के क्रोध का कोई ठिकाना ही नहीं रहा और क्रोध में कहा कि अरे मैंने कहा ना कि पेड़ पर सुआ बैठा था, उसने कहा नारायण नारायण नारायण। हो गए 108 बार पूर्ण। क्याधु मन ही मन प्रसन्न हुई, भगवान को धन्यवाद दिया कि हे भगवान अभी थे जानो थारो काम जाने। अब वो तपस्या दूसरे दिन करने जाते हैं। ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हैं। काफी समय तक उन्होंने तपस्या की है कि तपस्या ऐसी की कि कान में चिड़ी कागलेर सब कोयल सब घोंसला बना लिया है, मतलब शरीर ने दिमक खा गई है। अमरता का वरदान मांगा
अमरता मतलब अमर, जो न मर सके। और मैं डर की हूँ भगवान विष्णु। वर्मा जी आते हैं कि बोलो कि मुझे अमर होने का वरदान दो। अब ब्रह्मा जी कहते हैं आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। आज तक कोई अमर नहीं हुआ है, और कोई वरदान मांगो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। चलो ठीक है, आप मुझे वरदान दीजिए। न दिन में मरूं न रात में मरूं, न अंदर मरूं न बाहर मरूं, न नर से मरूं न नारी से मरूं, न घाव से मरूं न शस्त्र से मरूं, न देव से मरूं न दानव से मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। वरदान मिलने के बाद तो हिरण्यकश्यपु ने तो अपने आप को भगवान ही मान लिया और अधिक लोगों को दुख देने लगा, अत्याचार करने लगा। सबको कहा कि मैं ही भगवान हूँ। इधर प्रहलाद जी का जन्म होता है, देवताओं ने भी खुशी मनाई। भगवान विष्णु के महान भगत का जन्म हो गया है। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय। हिरण्यकश्यपु घर वापिस आते हैं, प्रहलाद को सिखाते हैं कि भगवान यानी आपके पिता हिरण्यकश्यपु। एक दिन प्रहलाद जी अपने राज्य यानी नगर में भ्रमण करने के लिए निकले, तो वे एक कुम्हार के घर के पास से जा रहे थे कि उन्हें आवाज सुनाई दी, नारायण नारायण नारायण। प्रहलाद जी ने सोचा कि ये आवाज कैसी है। घर के अंदर गए, देखा कि कुम्हार व उसकी पत्नी नारायण 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 बोल रहे थे। वे प्रहलाद जी को देखकर चुप हो गए। ऑर्डर के मारे कहने लगे कि आप हमें क्षमा करें, माफी दे, क्योंकि प्रहलाद जी राजकुमार थे। प्रहलाद जी ने पूछा कि आप क्या कर रहे हो। प्रहलाद जी को कहा कि हम भगवान का जप स्मरण व उनको याद कर रहे थे। भगवान? भगवान यानी मेरे पिता हिरण्यकश्यपु? बोले नहीं। ये नारायण कौन है फिर? ये विष्णु कौन है? उन्होंने कहा कि हमारी भट्टी के अंदर बिल्ली के बच्चे दब गए हैं, वे जलकर मर जाएंगे। उनको अब भगवान विष्णु ही बचा सकते हैं। हमारे घड़े हैं, वो 7 दिन में पककर तैयार होंगे। प्रहलाद जी ने कहा कि 7वें दिन मेरे सामने पके हुए घड़े निकालना। यदि बच्चे जीवित निकलते हैं तो सही है, वरना मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। अब उन दोनों ने सब कुछ भगवान विष्णु को सौंप दिया और उनके भजन में लग गए। दिन रात एक करती है, भोजन पानी त्याग दियो है। और जैसे ही 7वां दिन आता है, प्रहलाद जी उनके सामने आते हैं और प्रहलाद जी के सामने वो भट्टी खोल दी जाती है। हरि नारायण की कृपा से बिल्ली के बच्चे स्वस्थ व खेलते हुए बाहर आते हैं। बोलिए श्री हरि नारायण की जय। फिर प्रहलाद जी को विश्वास हो गया है कि जो बिल्ली के बच्चों को आग से बचा सकते हैं, तो वो हमें भी हर सुख दुख यानी सुख में हमारे साथ और दुख से बचा सकते हैं। फिर तो क्या बात है। प्रहलाद जी वहीं से घर जाते हैं तो कैसे, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हो भज मन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हो तेरी महिमा सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि। हो तेरी महिमा सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि।
श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हो तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, हो तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। इधर हिरण्यकश्यप को आवाज सुनाई दी कि ये दुस्साहस किसने किया, मेरे राज्य में मेरे ही शत्रु का नाम कौन ले रहा है। पहरेदारों ने कहा कि ये आपका पुत्र अर्थात प्रहलाद जी नाम ले रहे हैं। पिता ने पुत्र को समझाया और कहा कि भगवान तेरे पिता यानी हिरण्यकश्यप। प्रहलाद ने कहा, नहीं पिताजी, श्री हरि। यहाँ अब प्रहलाद जी को गुरुकुल में भेज दिया गया, क्योंकि जब माँ बाप की नहीं मानी तो गुरुकुल में भेज दियो और गुरुवान आदेश दियो कि इनको दैत्य शिक्षा ग्रहण कराओ। ये मेरे दुश्मन का नाम नहीं लेना चाहिए। भगवान यानी कि इसके पिता हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप को फुल अहंकार था, घमंड था। प्रहलाद जी ने कहा कि जैसी आपकी इच्छा, गुरुकुल चले गए। प्रहलाद जी ने वहां भी श्री हरि का गुणगान किया और आप तो किया किया, लेकिन साथ में गुरुकुल के अन्य शिष्यों को भी भगवान विष्णु के नाम का पाठ पढ़ा दिया। शिष्यों ने कहा कि सच्ची में भगवान है, ये ऐसे ही है, झूठ है, भगवान तो हिरण्यकश्यपु है। तो प्रहलाद जी ने अपने शिष्यों के साथ भगवान विष्णु को पेड़ में दर्शन करवाए और उसके बाद उनके शिष्य भी इस बात को मानने लगे कि भगवान विष्णु है। तो एक समय की बात है, उनके गुरुजी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी। कोई दवाई नहीं लग रही थी, कोई उपचार नहीं हो रहा था और पीड़ा का तो कोई ठिकाना ही नहीं था और दर्द के मारे उनकी जान निकली जा रही थी। प्रहलाद जी ने कहा कि हे गुरुदेव, आप भी श्री हरि का नाम ले लो, शायद आपको आराम मिल जाएगा। यदि आपको आराम ना मिले तो मैं भी उनका गुणगान छोड़ दूंगा। देखो प्रहलाद जी की भावना। अब प्रहलाद जी की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान विष्णु को तो उनकी पीड़ा ठीक करनी थी। गुरुजी थे नाम लियो, मेरे कयूं एक कर ले लियो, यदि थारी पीड़ा ठीक नहीं होवे नहीं तो मैं छोड़ दो। अब गुरुजी ने तो आदेश हो कि विष्णु को नाम छुटाना है, तो गुरुजी विष्णु जी को नाम ले। क्यों? क्योंकि दर्द तो हो, अब मरता क्या न करता। गुरुजी ने कहा हरि हरि हरि। गुरुजी को राहत मिली, थोड़ी सी सुख हो, थोड़ी सी शांति मिली और फिर क्या था, सारे गुरुकुल में नारायण 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 का गुणगान होने लगा। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को बुलाया और पूछा कि वह गुरुकुल में क्या सीख कर आया है। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी, आप अपने अहंकार को भुलाकर श्री हरि की शरण ग्रहण करो। हिरण्यकश्यपु को बहुत गुस्सा आया और प्रहलाद को मारने का प्रयत्न किया, काफी प्रयत्न किया। कहते हैं 52 प्रकार की यातनाएं, 52 प्रकार की पीड़ाएं प्रहलाद जी को दी गई। जहर का प्याला देकर मारने की कोशिश की तो अमृत बन गया। पहाड़ी से नीचे फेंक कर मारने की कोशिश की तो वो भी असफल हो गया। जेल में डाला तो वहां तो भगवान का गुणगान, उसके साथ उनके भक्तों को भी जेल में डाल दिया था। तो परमात्मा जहाँ होते हैं वहाँ सब चीज़ के ठाट बाट होते हैं। तो भक्तों में जो रंग चढ़ा, भक्ति का जो रंग चढ़ा कि हिरण्यकश्यपु देखता ही रह गया। सांपों के कुओं में डाला
तो वहां भी असफल रहा। हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका आती है और अपने भाई को उदास देखती है, पूछती है कि भाई के चिंता है थी, तो दिनों दिन घटदा जो थाने की होच मारियो थी भगवान हो और संपूर्ण सृष्टि का थे भगवान हो बिया उनके होच मारियो रे तने। अभी अपने बेन भाई आगे थोड़ी बने ज्यादा है पूछ ले। अब भाई कहे कि भाई तने के बताऊं, गए की तो बताओ नहीं, गया वो तेरो तेरो भतीजो है नी ओ मेरे दुश्मन को नाम ले आई लियो इतनी सी बात, और तू तो घबरा रही हो, तेरा वजन घटियो है होकर लकड़ी सी हो रही है नी। तो हिरण्यकश्यपु कह कि मैंने इतने मारने के प्रयास कर लिए हैं, इसको खरोच भी नहीं आई है। तो भैया वो काम मेरे पे छोड़, तेरी बेण जाने, तेरी बेण को काम जाने। बाई कन तो ब्रह्मा जी को देवड़ो एक दुशालियो हो भाई, इनमें ले और अग्नि जो दुशालियो बड़े कौन कर दो, आग नहीं लगती थी, और मैं इन लेर अग्नि में बैठ जाऊं थे, अग्नि बढ़िया सी अग्नि तैयार करो। और की है कि मतलब जो करी आग ज्यादा जगी नहीं, इन गोड्डा में लेर बैठ जो बच्चे इन गोड्डा नीचे उतार दो ओ बढ़ जे बच जाऊं। हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका ने भी अग्नि में बैठाकर मारने की कोशिश की, वो भी असफल हो गई। क्यों? क्योंकि परमात्मा जो वरदान देते हैं उस वरदान को यदि हम अच्छे काम के लिए यूज करें तो वो सफल होगा। अगर भी वो दुरुपयोग करा तो अपनो अंत को कारण भी वो वरदान ही बन सके। अब प्रहलाद जी तो बंगोड़ा बैठे और विष्णु जी ने याद करे नारायण नारायण नारायण। इधर प्रहलाद पंथी को प्रहलाद जी के साथ बने हुए भक्तों को चिंता थी कि पता नहीं प्रहलाद बचेगा या नहीं बचेगा, उनके प्रिय भक्त आज जल रहे हैं। कि यादू भी काफी परेशानी में थी, काफी दुखी थी, रो रही थी कि ऐसा न करे। लेकिन जाको राखे सैया मार सके न कोई। प्रहलाद जी तो सुबह हंसता हुआ बाहर निकला है, बोली श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो ये नारायण की कृपा से हुआ है। तो इन सब से हमें पता चलता है कि इंसान के ऊपर कोई सत्ता है, और वो सत्ता है सच। सच यानी कि भगवान। आप और हम नहीं थे तो भी भगवान थे, आप और हम हैं तो भी भगवान हैं, और आप और हम नहीं रहेंगे तो भी भगवान रहेंगे। वो है परमात्मा, वह है सत्ता और वह है सच। यह सत्य है, इसे कोई नहीं टाल सकता। अब हिरण्यकश्यपु के क्रोध का कोई ठिकाना न था। न तो उसने स्वयं ही प्रहलाद को मारने की तैयारी की, मतलब खुद ही मार लाग्यो। इतना दिन तो डर रहे हो कि दुनिया कही कि बाप ने अपने बेटे को मार दिया, लेकिन अभी कलयुग में बेटो ही बाप ने मार दिया है। अभी क्या है कि तलवार उठाई और प्रहलाद की ओर बढ़ा और कहा कि बता कहाँ है तेरा विष्णु। अब प्रहलाद कहते हैं, प्रहलाद जी से पूछा क्या इस खंबे में है तेरा विष्णु? प्रहलाद जी ने कहा हाँ। तो क्या किया कि उस खंबे को इतना गर्म किया गया, इतना गर्म किया गया, बिल्कुल लाल। और प्रहलाद जी ने जाबिंगे रस्सा बांध बिन क्यों बिंगे चपे दो। बापड़े प्रहलाद ने भी डर लागो, वो भगवान विष्णु को नाम लो। वो डर दो भी खंबा कन पहुंचियो तो भगवान विष्णु की माया ऐसी ही कि भी खंबा पे प्रहलाद जी ने कीड़ी चाल दी दिखी है। कीड़ी देखी प्रहलाद जी तो बिंगा मतलब बात थी भर ली, यानी कि उसके गले लग गए। क्योंकि क्योंकि उसे विश्वास था कि छोटी सी कीड़ियों का कुछ नहीं हुआ तो तेरा क्या होगा। हिरण्यकश्यपु ने पूछा कहाँ है तेरा विष्णु? प्रहलाद कहते हैं मोह में तोह में खड़ग में रहे खम्भ के माही, हरि बिना खाली है नहीं तव कर कोप डराही। मतलब मेरे में विष्णु, आप में विष्णु, खंबे में विष्णु, आपकी तलवार में विष्णु, हरि के बिना कोई भी जगह खाली नहीं है।
तो पिताजी क्यों तो ऊंचा बोल लाडी मन डराओ हो। हिरण्यकश्यपु क्रोध से वशीभूत था और जोर से खंबे पर प्रहार किया। खंबा टूट गया और प्रहलाद जी का बंधन भी छूट गया। उसी खंबे से गर्जना करते हुए भगवान विष्णु ही नरसिंह रूप में प्रकट हुए हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। आधा नर आधा शेर, बड़ा ही विचित्र रूप। हिरण्यकश्यपु ने ऐसा पहली बार देखा था और कांपने लगा और हाथ से तलवार भी छूट गई। भगवान नरसिंह ने पूछा, आपने ब्रह्मा जी से जो वरदान मांगा था मैं उसके विपरीत हूं। इस प्रकार नरसिंह जी ने प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकश्यपु का वध किया। तो यहाँ एक बात फिर, कितनी ही बार दया निधि ने, कितनी ही बार दया निधि ने संसार को आकर उभार लिया, संसार को आकर उभार लिया। जब जब धर्म घटा धरती पर, जब जब धर्म घटा धरती पर, तब तब प्रभु ने अवतार लिया, अवतार लिया, अवतार लिया। करो हरि दर्शन, करो हरि दर्शन, करो हरि दर्शन। बोली श्री नरसिंह अवतार की जय। इस प्रकार प्रहलाद जी ने नरसिंह जी से वचन लिया कि वे उसके साथ 33 करोड़ जीवों का उद्धार कर ले। तो सतयुग में 5 करोड़ों का उद्धार किया। त्रेता युग में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी के सहित 7 करोड़ जीवों का उद्धार हुआ। द्वापर युग में धर्मयाद युधिष्ठिर जी के सहित 9 करोड़ जीवों का उद्धार किया और कलयुग में बचे हुए 12 करोड़ जीवों का उद्धार करने के लिए स्वयं श्री हरि नारायण विष्णु जी समराथल पर आए हैं। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।